રાજસ્થાનમાં જ્યારે એ લોકોને પરવાનગી આપવામાં આવી હતી વેપાર કરવાની, તો ત્યારે કબ્રસ્તાન શહેરે ખામોશ હતી. કબ્રસ્તાન શહેરે ખામોશ હતું એનો મતલબ કે કબ્રસ્તાન ને આપણે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ શહેરે ખામોશ એક ઉપનામની તમે વાત કરો છો એ રીતે હું સમજ્યો છું તમે કહેવા જે માંગો છો यानी कब्रस्तान था। कब्रस्तान 1969 में भी कब्रस्तान ही था। कब्रस्तान आज से पैदा हुआ नहीं है। जिसने वक्त किया था उसकी नीयत बहुत क्लियर कट थी कि ये कब्रस्तान के पर्पज से वक्त किया हुआ है। उस दिन भी कब्रस्तान था, वो भी मैंने आपको अभी जो पहले ही बताया कि कब्रस्तान कब्रस्तान है और ता क़यामत तक कब्रस्तान रहेगा। कब्रस्तान में कोई भी इंसान कोई जात की भी बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। ये भी लोग गलत मानू में लोगों को मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि कब्रस्तान में कहीं बिल्डिंग बनने की वाली बात होती है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी कभी भी कब्रस्तान में किसी को बिल्डिंग बनने की इजाजत नहीं देगी। पॉइंट नंबर 1, किसी को लगता है कि यहाँ किसी आदमी की ये जगह पे गलत नियत है तो मैं इतना बोलूंगा कि कल से वहीं से कब्र से अपने कब्र बनाने का चाल करे, दफन करने का चालू करे तो उसकी जो नियत है उसकी नियत टूट जाएगी। यही कोशिश करने वाली बात है। छोटी छोटी गलत बातें ना करें। बहुत क्लियर कट एजेंडा है। जहाँ लगता है किसी को कि ये जगह आइडेंटिफाई हो रही है और ये जगह पे कब्रस्तान नहीं, लोग की नियत खराब है, वहीं से कल से कब्र मैयत दफनाने का स्थान करे। क्योंकि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि मैयत यहाँ दफनाई जाए। कब्रस्तान पूरा कब्रस्तान है, किसी को भी इंसान कभी भी कहाँ जाए वो मैयत दफना सकता है। तो जिसको भी लगता है कि ये जगह कभी किसी की नियत खराब है, इस जगह पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो ऐसे इंसान को मतलब अपने मुहिम करने चाहिए कि वहीं से कब्रस्तान अपने मकसद करने की कल से अभी आज से शुरू कर देना चाहिए। तो जिसलिए मतलब लोगों की नियत आप जिस तरह से लगो कि लोगों की शायद नियत गलत हो, नियत सक्सेसफुल नहीं हो सके। और ये मैं आपको जो बोलता हूँ उसके अलावा अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जो लोग सिर्फ 10 फुट बाय 10 फुट का मकान बनाते हैं उसको रोकती है। तो आप ये सोचते थे तो मतलब मैं गलत बिल्डिंगें बनाएगा उसको वक्फ कमेटी छोड़ देगी। उसी दिन पुलिस स्टेशन में एक बंदे ने हमारे को यूँ बोला कि मैं आपको मकान के प्लान पास करवा देता हूँ, आप ये रहने वाले कब्रस्तान वाले को रहने वाला तो मकान से यहाँ दे दीजिए। मैंने कहा आप गलत बोल रहे हो। कब्रस्तान के अंदर GDPR बोलते हैं, गवर्नमेंट का लॉ है। लॉ के तहत कब्रस्तान के अंदर एक बिल्डिंग बनने की इजाजत नहीं मिल सकती। तो जो इंसान को गलत फहमियां लोग बताती है वो कॉन्फिडेंटली बोलता है मैं डोनेशन ला के दूंगा, मैं यहाँ बिल्डिंग बनाऊंगा और कब्रस्तान में रहने वाले को मकान दो। मैंने कहा वो बात हम लोग तस्लीम करते ही नहीं, वो बात से कभी हम मानेंगे नहीं और गवर्नमेंट भी नहीं मान सकती। आप गलत इलीगल काम कैसे कर सकते हो? इलीगल काम में हम साथ नहीं दे सकते। उसको फिर बहुत मगजमारी करता है। उसको मैं बोलता हूँ एक काम करो, प्लान पास करके लेके आओ, फिर हम मार कर बात करो। जो गलत बात है समझने की कोशिश नहीं करते हैं, मतलब नादान है, उसको क्या समझाएंगे। मगर हम लोग इतना क्लियर कट आप लोगों को समझने की जरूरत है। कब्रस्तान में कभी भी कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती, उसकी इजाजत गवर्नमेंट दे नहीं सकता और इलीगल काम की इजाजत सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी नहीं दे सकती। तो बिल्कुल करवाएगा जैसे कि कब्रस्तान के अंदर जो बांधकाम है वो चीजें साइड है। कुछ ऐसे खिड़कियाँ भी हैं जो दरगाहें बना के उस दरगाहों के अंदर कव्वाली के प्रोग्राम करते हैं मेरे खामोश के अंदर। तो उस चीज के ऊपर आज भी तरह का वक़्फ़ कमेटी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और दूसरा सवाल ये है कि कब्रस्तान के अंदर जो बांधकाम का मटेरियल अंदर एंटर हो रहा है और बांधकाम हो रहा है तो उस टाइम पे वक़्फ़ कमेटी क्या कर रही है? इसीलिए ये गलत बांधकाम ना हो, इसीलिए डोर पे रिस्ट्रिक्शन करना है कि एक भी व्हीकल अंदर एंटर ना हो। आपने जो बोला वो इसी का पार्ट ऑफ दी एक्शन है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि मतलब मैं क्यों होगा अंदर मटेरियल ज्यादा तो गलत कंस्ट्रक्शन काम हो जाना होता है ना। ये सब नियत सोच के ही वक़्फ़ कमेटी ने डिसीजन लिया हुआ है कि किसी को एक व्हीकल अलाउ नहीं करना। पैदल कब्रस्तान में मस्जिद है, 2 मस्जिदें हैं और कब्रस्तान में मतलब मैं अपने हर इंसान जाता है कि ज़ियारत करने के लिए, फातिहा दरूद करने के लिए जाना चाहता है, वो पैदल जा सकता है। उसके लिए कोई व्हीकल लेके उसके अपने किसी अम्मा बाप की कब्र के लिए मतलब बाइक लेके जाने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का क्लियर कट एजेंडा है। आप जो बोल रहे हैं वो बात को आगे करते हुए अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ये क्लियर कट मानती है कब्रस्तान में व्हीकल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल हम लोग हर एक इंसान को कॉन्फिडेंस में इंप्लीमेंट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों से बात की हर एक का यही कहना है कि आपकी बात ये सच है। आप जो कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन अल्ताफ पासी नाम का एक बंदा उसके ग्रुप कब्रस्तान के अंदर घुस जाते हैं। पिछले कई महीनों से लगातार ये खबरें आई अखबारों में, सोशल मीडिया पर नाम से काम आया कि घुसकर उससे लोगों के साथ मारपीट की वीडियो में अल्ताफ पासी ने। तो क्या वक़्फ़ कमेटी की या वक़्फ़ बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? अब देखो प्रैक्टिकली मैं बोलूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पर्सनल लेवल पे जो जिम्मेदारी बनती है पुलिस की बनती है। वक्फ कमेटी सिर्फ इतना काम कर सकती है, हमारे पास इससे पावर नहीं कि हम किसको जाके रोक सकते हैं। और अल्लाह माफ करे अभी मैं जाके रोक रहा होता तो मेरे को बोलते कि आप उनके तरफ से लड़ रहे हो। अभी किसी ने FIR करी मेरे नाम से कि मैंने उसको पाइप मारी है। कितना झूठ लोग बोल रहे हैं। अब आप बोलते हैं ऐसी चीजों में हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करने जाओ तो ऊपर से बदनाम हो जाएंगे और लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। तो ऐसा काम हम लोग नहीं कर सकते। आप जो करते हो एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट करें। हम लोग ने बहुत क्लियर कट एजेंडा बनाया हुआ है।
लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे होगा, जो कुछ भी काम होता होगा वो काम करेंगे, और लॉ एंड को डिस्टर्ब करते हुए जो काम हमारे को सपोर्ट करने जाता है उसका सपोर्ट देंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब होगा वैसा कोई भी काम कभी हम लोग कर सकते नहीं। तो कभी जो बताने वाले जो लोग थे वक्त कमेटी के, जो भी प्रताड़ी से उनको लाके कब्रिस्तान में बताया गया उस वक्त के लिए, आपकी नजरों में वो लोग गलत थे? जो बताने वाले थे वो लोग गलत थे, जो खाली करवाने वाले हैं वो लोग गलत? देखो, एक चीज समझ लो, शरीयत के हिसाब से जो होता है इस्लाम में वो चीज जारी होगी। कब्रिस्तान में किसी ने अच्छी नीयत से 69 में रहने के लिए मकान दिए, इसमें नियत का सर, मैं आपको बोलता हूँ अच्छी नीयत से। नियत तो कोई सवाल ही नहीं, कब्रिस्तान हराम है, अंदर रहना हराम ही है, तो उसको लेकर वो लेना देना ही नहीं। उस टाइम पे वो लोग ने क्या नीयत सोची, शेल्टर की तरह कि भाई हालात के मारे लोगों को रखने के रहने के लिए जगह। मगर आज 55 साल में उससे हालत क्या हो चुकी है। अच्छी नीयत से किसी को हेल्प करने की कोशिश की उस जमाने में, उस शख्सियों ने। नियत नहीं देखी जाती ना, क्योंकि बात मजहब की थी। आपकी बात सच है, वही तकलीफ वो आती है ना। अच्छा ही करो तो भी लोग गाली बोलेंगे। मैं हंसते हंसते में बहुत लोगों को कहता था, एक फिल्म में कादर खान का बहुत अच्छा डायलॉग होता था कि मतलब डबल स्टैंडर्ड, कि पॉलिटिशियन टाइम पे जल्दी पहुंचता है, हेलीकॉप्टर में तो बोलता था हेलीकॉप्टर में चला गया, गवा पैसे गवा हम का बिगाड़ रहा है, और बोलता है कि हेलीकॉप्टर पहन के नहीं जाता, ट्रेन में जा रहा है, तो बोलता है कि नहीं देखो कितना इतने लोग तकलीफ में आएंगी, इसका मतलब मैं उस टाइम पे जल्दी जाना चाहिए। कौम आज ऐसी हो चुकी है, इधर भी करो तो भी गाली मिलेगी, उधर भी करो तो गाली मिलेगी, तो क्या काम करने का। तो इसके लिए सलाहियत के तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से किसी चीजें का रिजल्ट किया जाता है और उससे इंप्लीमेंट किया जाता है। आज के हालात में पास क्या हुआ था उसको एनालिसिस करने से, पोस्टमार्टम करने से कोई कुछ रिजल्ट होना है। आज के हालात में क्या बेस कर सकते हैं और कौन कर सकता है, उससे गौर किया करने की बात है। पास से क्वेश्चन कर, पास को हम चेंज कर सकते हैं, भूतकाल को हम चेंज नहीं कर सकते, तो इससे क्या को बात करने की जरूरत है। तो बात करने का कोई टाइम वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, आज हम क्या कर, देखो पहले 4 तोड़ा कब्रिस्तान अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का कब्रिस्तान, वो तकरीबन 1,10,000 स्क्वायर का कब्रिस्तान। मैंने कब्रिस्तान के स्केल में मैं कितनी बार लोगों को समझाता हूँ कि लोगों को खबर नहीं होती 1,10,000 स्क्वायर की जगह की कितनी है। वहाँ जगह जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कितना बड़ा स्केल है। हम लोग 200 वार या 500 वार के प्लॉट में मकान बना के बंगला बनाते हैं, पता है बंगला बनाते हैं, बंगला कहूँगा, मकान नहीं कहूँगा, मकान तो 25-50 हज़ार में मिल जाता है। 500 वार में बंगला बनता है, उसकी जगह 1,10,000 वार, तो सोचे कितना बड़ा स्केल है। जुआपुरा का कब्रिस्तान सिर्फ 15,000 वार की जगह में बना हुआ है, उससे कहते कितना गुना कब्रिस्तान है वो सोचे। अब वो बड़ा कब्रिस्तान जिसने वक्फ किया उसकी नीयत को भी सोचे। आज से 100 साल पहले किसी ने वक्फ किया, कौन सी नीयत से किया, अहमदाबाद के मुसलमानों को आने वाले दौर में कब्रिस्तान की जगह की तकलीफ ना हो, वो नीयत से वक्फ किया। और आज वो नीयत के हिसाब से लोग रहने के लिए थोड़ी जगह दी जाती है। और शरीयत में बहुत क्लियर कट एजेंडा किया, ये भाई साहब ने और से बताया कि किसी को मतलब अपने कब्रिस्तान को रहने के लिए राइट है ही नहीं। तो वो सब चीजों के नजर पे गौर करते हुए काम करना है। और अनफॉर्चुनेटली जो भी हो चुका है, अभी मैंने थोड़े वक्त से बोला कि 5 सितंबर में अफसोस में करना पड़े, अनफॉर्चुनेटली कोई चीज हो चुकी है। उस वक्त पे ऑफिशियल तकरीबन 103 या 114 लोग थे, उनको उस टाइम रहने की जगह दी थी। आज मोर देन 600 से ज्यादा फैमिली रह रही है। 114 में से भी कितने लोगों को ऑलरेडी बटवा में जगह दे दी थी। उस जमाने में लोगों को मतलब मैं 45-50 लोगों को शिफ्ट किया था, उनको जगह दी थी, वो जगह चले जाने चाहिए। उसमें से भी कितने लोग वापिस आ गए। जो लोग अभी मतलब में रह रहे थे उनको 10 फुट बाय 10 फुट की जगह दी थी, वो आज मतलब में कम से कम 100-500-1000 फुट की जगह को कब्जा करके बैठे हुए। वो नीयत है सबकी गलत है, और वो नीयत गलत करने की वजह से कब्रिस्तान के अंदर जो लोगों को अच्छे नीयत से रखा था वो एहतराम से रहे होते, कब्रिस्तान की बेहुरमती नहीं कही होती। मैंने कितनी बार, मेरे को बोलने में शर्म आती, कितनी बार बोलना कि वहाँ पे जाओ तो क्या होता है कि कितने लोग कब्रिस्तान उनके टॉयलेट के मतलब में पानी की नाली बना के कब्र के अंदर फागुआ बना के रखते, फागुआ का भी खर्चा नहीं करते, तो नाली में पानी छोड़ देते। वहाँ पे जाओ तो उनके बच्चे टॉयलेट करने में बैठे होते ओपन में, वहाँ पे जाओ तो यूज कॉन्डम पड़े होते हैं, सैनिटरी नैपकिन पड़े होते हैं। क्या है कब्रिस्तान है? आप देख के आपके लोगों को भी खून खौल उठेगा कि ऐसा कब्रिस्तान ऐसा होना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम लोग चाहते हैं जिसने डोनेट किया है वो उसने ये नियत से कब्रिस्तान डोनेट किया था तो उसको मतलब एहतराम ना रखे। बात इतनी बिगड़ चुकी है, उसकी वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के हाथ स्टेप लेना पड़े। काफी लोग हमारे को कहते हैं कि दूसरे सब कब्रिस्तान में भीतर बंद नहीं है, दूसरे सब कब्रिस्तान में कम से कम कब्रिस्तान तो है, लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करते। आप उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप यहाँ की गलत चीज को दूसरे कब्रिस्तान के साथ में कैसे अप्लाई ले सकते हैं? कब्रिस्तान की बेरूमों की इतनी सब हो रही है, 4 तोला कब्रिस्तान को बहुत बुरी हालत में लोगों ने कर दिया हुआ। इसी वजह से कितने लोगों ने ये चीज को मुहिम करी, उन्हें सफाई चलाया। जब उन्हें सफाई चलाई तो जब उनको पता चला कि कचरे में क्या क्या निकला, और ये कचरे में ये सब निकल के देख के उनका दिल खोल उठा, और उसके बाद वो हमारे पास आए, हमारे से डिस्कशन करा। हमने बहुत क्लियर कट एजेंडा बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे हुए हमने ऑफिशियल उनको लेटर दिया, और ऑफिशियल लेटर देने में हर गाइडलाइन लिख के दी
कि भाई इस तरह से आपके काम करना पड़ेगा, ये होगा, लॉ एंड ऑर्डर को आप हाथ में नहीं ले सकते। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान है, और सेम बात है, इंसान है, इंसान जज्बाती होता है, जज्बात में गलतियां करता है, तो किसी ना किसी में वो गलतियां करता है, उसमें वक्फ कमेटी को तस्लीम नहीं करता, उसको तस्लीम मानता नहीं है, मगर गलत है वो गलत है। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि मुसलमान, हर वहाँ रहने वाला भी मुसलमान है और सफर भी मुसलमान है, तो हर मुसलमान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, और कॉन्फिडेंस लेके हम लोग वक्फ कमेटी ये चारतोड़ा कब्रिस्तान की जो मतलब रिस्पेक्ट बेजती होगी उसको बचाना चाहते हैं। ये हमारा क्लियर कट है। ये बताइए, अब आप लोगों के पास कानूनी विकल्प और बात ला रहा है, तो कानून से राशि को जगह ला रहे हैं, तो क्या क्या विकल्प कानूनी विकल्प में आप देंगे थोड़ा सर। कानूनी विकल्प में तो सबसे पहले हमें वक़्फ़ बोर्ड में हम हमारे जाना पड़ेगा, क्योंकि वक़्फ़ एक्ट लागू है, वक़्फ़ का प्रस्थान है, तो वक़्फ़ के लिए हमें वक़्फ़ बोर्ड की जो कानून है, वक़्फ़ एक्ट है 1995 का, इसके अंदर 2013 में अमेंडमेंट भी हुआ, तो जो भी पूरा एक्ट है उसके मतलब इसमें कलम 54 है, जिसके तहत हमें वक़्फ़ बोर्ड में अर्जी करनी होती है कि ये जो गैर कायदे से दबाण है या जो गैर कायदे से जो एनक्रोचमेंट है इसको आप दूर करिए। और जब वक़्फ़ बोर्ड उसको मान लेती है कि ये गैरकायदे से एनक्रोचमेंट है, तो वक़्फ़ बोर्ड खुद वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के अंदर दावा पेश करती है उनको खाली करवाने का, और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में से ऑर्डर हो जाने के बाद कलेक्टर उनको खाली करवाता है। तो सर ये अच्छी प्रोसीजर है और उसी पर हम काम कर रहे हैं, और 250 जितनी हमने जो अर्जियाँ हैं वो हमने डाली हुई है वक़्फ़ बोर्ड की डाली, जिसकी सुनवाई चल रही है, उसकी नोटिस भी इश्यू हो गई। और अभी हमारे साहब ने कहा अब अभी ईद उल अज़हा आने वाली है, अब आप देखिए हर ईद उल अज़हा के अंदर जानवर बांधे जाते हैं, कब्रों पर जानवर बांधे जाते हैं। क्या ये सही है? ये सही तरीका है उन लोगों का कब्रों पर जानवर बांध के उनको बेचने का, या गंदगी करने का कब्रिस्तान के अंदर, या अब ईद उल अज़हा आ रही है फिर ये कोशिश होगी, तो ये सब गलत होगा। अब किसी ने पहले कुछ कर दिया या हो गया तो वो गलत चीज़ को दोहराया तो नहीं जा सकता, गलत चीज़ को कभी न कभी रोका जा सकता है, तो वो रोकने की कोशिश हो रही है, मुहिम हो रही है। और दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने पहले से बरसों से कर रहे हैं, और कुछ बंदों ने जो चारतोड़ा कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले थे, उन्होंने पहले PIL भी हाईकोर्ट में की हुई थी इन लोगों को खाली करवाने के लिए, और PIL के अंदर हाईकोर्ट ने कभी इनकी फेवर में जजमेंट नहीं दिया, एनक्रोचमेंट जितना भी है उनकी फेवर में। हाईकोर्ट ने यही कहा है कि आप लोग लीगल प्रोसीजर करके उसको खाली करवा सकते हैं, और उसके अंदर आपको जो पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए तो पुलिस का प्रोटेक्शन भी आप मांग सकते हैं। तो उस वक्त जब हुआ था 2011 में, तो जो भी बंदे यहाँ थे उन लोगों ने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा था, लेकिन किसी वजह से पुलिस प्रोटेक्शन उसको मिल नहीं पाया, तो वो मामला वहीं पर ठहर गया। तो ये लीगल प्रोसीजर सारी चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। ये लीगल प्रोसेस में क्या लैंड ग्रैबिंग का मामला हो सकता है इसके अंदर? लैंड ग्रैबिंग का मामला कैसा है कि सर जब सिविल केस होती है ना, तो कलेक्टर इसलिए लैंड ग्रैबिंग तरीके एंटरटेनमेंट नहीं करते, और अभी लैंड ग्रैबिंग का कायदा समझोगे, अभी हाईकोर्ट के अंदर लैंड ग्रैबिंग का कायदा को चैलेंज किया गया हुआ, तो इसके अंदर बहुत झड़पी यानी बहुत फास्ट डिसीजन भी नहीं आती। वैसे लैंड ग्रैबिंग के कायदे की बात अब आपने उठाई है, तो यहाँ 7 जंगली कब्रिस्तान है, इसके लिए वो भी हमारे